नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 का 5वां दिन है और आज क्या कुछ हुआ है इस विषय पर हम पूरी जानकारी देंगे। वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे जी सीधे भारत मंडपम से, क्योंकि लगातार 5 दिनों से हमारे संपादक वहीं पर मौजूद हैं और इस समिट में क्या कुछ खास हो रहा है उसकी जानकारी हम सबों को पल पल दे रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है और सबसे पहला सवाल यही होगा कि आज का दिन किस तरीके से खास रहा, क्योंकि आज हमने देखा है कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे, विभिन्न जो मंत्रालय है उसके मंत्री भी वहां पे मौजूद रहे और बाकी जो वीवीआईपीज हैं उनका भी आने जाने का सिलसिला आज भी लगातार जारी रहा। तो आज इस समिट के लिए कैसा दिन रहा? देखिए देखिए आज समिट का लास्ट डे है और वैसे पब्लिक के लिए कल खुला रहेगा, कोई भी आना चाहे तो। लेकिन अगर हम हम्म। कहें कि सत्र वगैरह जितने हैं वो सब आज उनका समापन हो रहा है। और इसमें कुछ चीजें जो बड़ी निकल कर आई हैं वो ये हैं कि जो ये आयोजन हुआ है इसमें एक चीज, चाहे तकनीकविद हों, चाहे ग्लोबल सीईओज हों, या और भी जो लोग हैं, नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, विभिन्न सरकारों के, विभिन्न देशों के, उन सब ने जो मंथन किया उसमें एक चीज निकल कर आई कि एआई के तमाम मॉडल तो विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत शायद उतने नए मॉडलों की विकास से ज्यादा ये है कि उसका आर्किटेक्चर कैसा हो और उसका जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। खास तौर पर ये जो एआई क्रांति है ये ग्लोबल साउथ में जाए, खास तौर पे क्योंकि विकासशील देशों की जब बात करते हैं जिनको ग्लोबल साउथ के नाम से ज्यादा अच्छे तरह से जाना जाता है, तो उन पर उन तक ये इस तकनीक का लाभ ज्यादा पहुंचे। और एक खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चाहे वो एआई के स्टार्टअप्स हों, चाहे वो डीप टेक स्टार्टअप्स हों, जो डीप टेक की अगर हम बात करते हैं तो चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी हम्म। से संबंधित टेक्नोलॉजी हो, तो उन स्टार्टअप्स के साथ एक बैठक की है। उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, वो समझी हैं और सरकार क्या कर सकती है ये बताया है। तो ये देखने को आ रहा है कि अभी तक हम जो हमारे यहाँ जो स्टार्टअप्स थे, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम बात करें तो शायद वो डीप टेक में हमारे यहाँ पे इतना इनोवेशन नहीं हुआ था, लेकिन हाल में सरकार ने, चाहे स्पेस की बात हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो, तमाम ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को भी खोला है प्राइवेट भागीदारी के लिए। तो निजी क्षेत्र आगे आ रहा है। तो डीप टेक में, क्योंकि अभी हम बहुत पीछे हैं डीप टेक में, हम्म। हम स्पेस तक अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर हम हमारे जो स्टार्टअप हैं वो अभी कह सकते हैं कि अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या अन्य कोई टेक्नोलॉजी हो तो शायद वो स्टार्टअप नहीं बना रहे हैं। हाँ, वो कुकीज घर पे पहुंचाना है, वो तमाम जो चीजें घर पर सुलभ आपको तुरंत सेवाएं पहुंचानी हो तो वो सेवाएं जरूर पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन सेवाओं से आगे बढ़ने की जरूरत है। देश में कुछ ऐसी चीजें इजाद करने की जरूरत है आज, जिसको दुनिया फॉलो करे। जैसे हमारा यूपीआई है, यूपीआई ने जो हम्म। क्रांति लाई है, दुनिया आज उसको उसके साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक यूपीआई है। जबकि हम अगर जिस तरीके से हमारे यहाँ पर तकनीक है, पूरी दुनिया में हमारे जो तकनीक विदों की एक अलग पहचान है, उससे एक सवाल खड़ा होता है कि अभी हमारे पास सिर्फ एक यूपीआई क्यों है। अब तक तो हमारे पास वो 100 से ज्यादा इस तरीके के वो हो जाने चाहिए थे, तो जो तकनीक की दुनिया में कमाल दिखा सकते हैं, जो लोगों बिल्कुल। का जीवन बदल सकते हैं, जो लोगों की जीवन की राह आसान कर सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम यूपीआई के बलबूते ही एक चीज बताते हैं सबको। अब यहाँ पर जो मंथन हुआ है उसमें एक दो चीजें जो उभर कर आई हैं वो ये हैं कि निजी क्षेत्र में ये रुचि बढ़ी है कि एआई का भविष्य है। यहाँ पर सबने देखा कि दुनिया भर से जो लोग आए थे, अपने उत्पादों को दिखाया, अपनी जो रेवेन्यू का मॉडल जब बताया गया तो लोगों को लगा कि हाँ, हम भी इस क्षेत्र में उतर सकते हैं। लोगों में, और खासतौर पे यहाँ पर जो पेरेंट्स से बातचीत हुई है, बहुत सारे जो यहाँ पर युवा आए थे अपने पेरेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स भी ये कह रहे थे कि हम अपने बच्चे को अब रिस्क लेने के लिए कहेंगे। अभी तक हम रिस्क लेने के लिए शायद उनको मना करते थे, क्योंकि हमको पता नहीं था कि शायद गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट मिल सकता है, या प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी हमारे बच्चे के आइडिया पर पैसा लगा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बदला हुआ माहौल, बदली हुई परिस्थितियां, भारत के लोगों के बारे में जो
दूर हुई भ्रांतियां, भारत के लोगों की क्षमता, भारत के लोगों की दक्षता की जो यहाँ पर तारीफ हुई विदेशी मेहमानों द्वारा, और भारत की काबिलियत को सराहा गया। भारत नेतृत्वकर्ता बन सकता है एआई के क्षेत्र में, ये बात पक्के तौर पर माना गया, तो लोगों को भी लगा। और यहाँ पर और खास बात यह है कि जो विजिटर्स रहे वो हर श्रेणी, मतलब हर तबके से रहा, मतलब कह सकते हैं। तो ये दिखाता है कि एक नए क्षेत्र की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित हुआ है, और किस तरीके से लोगों के जीवन को सुलभ बनाया जा सकता है, यहाँ पर इसकी दशा दिशा तय हुई है। दिल्ली डिक्लेरेशन जो एक तरह से हुआ है वो यही है कि हमें एक समावेशी आर्किटेक्चर की जरूरत है, और इसके लिए सभी सहमत भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने बात कह दी और लोगों ने सुन ली और वो सम्मेलन खत्म हो गया। सबने सहमति जताई है। तो हम कह रहे हैं कि शानदार आगाज हुआ था, तो शानदार उसका भव्य तरीके से समापन भी हुआ है। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भारत में आकर एक दिशा मिली है, और भारत ही वो धरती है जिसने दुनिया का मार्गदर्शन किया है। और आज एक तरह से इतिहास दोहराया गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो बात कही, दुनिया ने उसको सुना, दुनिया ने उसको माना, और आगे अपने देश में जाकर अपनी इंडस्ट्री को, अपने जो भी इनोवेटर्स हैं, उनको ये बात बताने की सबने एक तरह से प्रतिज्ञा भी ली है। तो सफल रहा। और खास बात ये रही कि जैसा हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीप टेक स्टार्टअप्स के साथ, एआई स्टार्टअप्स के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। बीती रात उन्होंने ग्लोबल जो टेक सीईओज हैं उनके साथ मीटिंग की थी। तो ये साथ साथ में हम अपनी ताकत, हम अपनी दक्षता तो दिखा रहे हैं, साथ में हम निवेश भी आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो ग्लोबल सीईओज थे, या जो हमारे जो घरेलू कंपनियां हैं, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर निवेश के बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़ी घोषणाएं की हैं, उससे आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जॉब्स की एक तरह से बाढ़ आने वाली है। जो युवा हैं हमारे, जो उनके आइडिया हैं, उनके आइडिया को पंख लगने वाले हैं, क्योंकि फंडिंग की राह आसान हुई है। ये एक चीज निकल कर आई है। दूसरी बात हमने बिल्कुल। देखी कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये आज किस तरीके से हर चीज में कह सकते हैं कि हर हर क्षेत्र की आवश्यकता बन गई है। हमने सेना का पैवेलियन का दौरा किया, भारतीय नौसेना के पैवेलियन का दौरा किया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो डिफेंस कह सकते हैं कि जो रक्षा उत्पादक आज राजनाथ इकाइयां जी हैं भी वहां तमाम। गए थे। हाँ जी। राजनाथ सिंह भी वहां गए थे। जी जी जी। तो रक्षा उत्पादन इकाइयां जितनी हैं, जो पीएसयूज हैं, उनका दौरा किया। तो कितना टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, और हमको बताया गया सेना की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एआई का मदद दी गई थी। तो एआई की मदद, क्योंकि फ्यूचर वारफेयर के लिए तैयार हो रहे हैं हमारे रक्षा बल, और हमारे जो डिफेंस जो प्रोडक्शन इकाइयां हैं, हमारे जो डिफेंस पीएसयूज हैं, जो हमारे निजी रक्षा उत्पादन इकाइयां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो भी किस तरीके से एआई का इस्तेमाल करके हमारी दक्षता, हमारी सेनाओं की क्षमता बढ़ाने में लगी हुई हैं। यहाँ पर ये देखकर एक बात का एहसास होता है, सबको गर्व भी होगा कि फ्यूचर वारफेयर के लिए इंडिया रेडी है, तमाम वैश्विक परिदृश्यों से सीख लेते हुए। और भारत समय के साथ नहीं चलता, समय से आगे चलता है। यहाँ पर ये चीज दुनिया ने देख ली है। इसके अलावा अगर हम बिल्कुल। देखें, जो चाहे रेलवे हो, हम इंडियन रेलवेज के पवेलियन में गए। हम जो बहुत सारे मंत्रालय हैं, चाहे ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, शहरी विकास होता हो, स्वास्थ्य मंत्रालय, और तमाम मंत्रालयों के यहाँ पर पवेलियन लगे हुए हैं। तो किस तरह से आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि यकीन भी नहीं होगा कि ये मतलब हम, हमारी जो सरकार है, हमारे जो विभाग हैं, क्या टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग कर रहे हैं। अक्सर जो सरकारी तंत्र है उसके बारे में एक धारणा बनी होती है कि बस चल बिल्कुल। रहा है, काम चल रहा है, बाबूगिरी चल रही है यहाँ पर, और कुछ नहीं होता। लेकिन नहीं, यहाँ पर हालात एकदम आपकी सोच के विपरीत दिखेंगे आपको। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किस तरीके से लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, इसके लिए सरकार काम कर रही है, तेजी से कर रही है। नए नए जो इनोवेशन हो रहे हैं, उसका सरकार के जो प्रशासनिक कार्य है उसमें सहारा लिया जा रहा है। और हमने देखा था कोविड काल में किस तरह से हमारा जो कोविन ऐप था, उसने अमेरिका में भी फॉर्म भर के साइन लग रहे थे। हमारे यहाँ पे कोविन ऐप से टाइम स्लॉट मिलता था, आप जाइए, उस समय आपको इंजेक्शन लग जाएगा। पूरी पारदर्शिता के बिल्कुल। साथ हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है, लोकतंत्रीकरण से हो रहा है, लोकतांत्रिक करण उसका हुआ है, और उसके जरिए पूरा उपयोग हो रहा है टेक्नोलॉजी का। तो ये दुनिया देखकर हैतप्रभ है कि 140 करोड़ लोगों का देश, और एक कोविन ऐप, और उसके जरिए कोई शिकायत नहीं। जिसको जो भी उसका जब भी उसका नंबर था, उसको लगना था, उसको तब लगा टीका, और ये दुनिया ने इसको सराहा है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
हमने देखा था कोविन में कि कोविन ऐप के जरिए एक एक दिन में 10-10 करोड़ टीके लग जा रहे थे। ये एक रिकॉर्ड है और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि भारत में वो क्षमता है। भारत सिर्फ कहता नहीं, करके दिखाता है। और यहाँ पर ये इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से हम कह सकते हैं कि जो इम्पैक्ट गया है पूरी दुनिया पे गया है, और भारत की जो तकनीकी क्षमता के प्रति विश्वास और बढ़ गया है पूरी दुनिया में। ये कह सकते हैं कि यही इस इम्पैक्ट समिट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। सर, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सर, हाँ और जी। वाकई इस बात पे भी मंथन जरूर हुआ होगा। ये सवाल ये है कि सर, जब याद कीजिए, जब सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ उस समय भी लगा कि हमारे देश में लगातार इसको लेकर अलग अलग चीजें आ सकती है सामने, लेकिन हम उस दिशा में आगे बढ़ने की बजाय हम सिर्फ कंज्यूमर बन के रह गए। आप फेसबुक देखिए, ट्विटर देखिए, तमाम चीजें इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन इसके ऑप्शन में कोई इंडियन ब्रांड आगे आया, वैसा कुछ बीच बीच में लोग आए, कई ब्रांड, कई चीजें आई, लेकिन उसका विश्वास उस तरीके से हमारे ही देश के लोगों ने नहीं किया। तो क्या इस तरह की चर्चा हुई है कि हमें सिर्फ कंज्यूमर नहीं बनना है, अब हमें डेवलपर बनना है? हम जी किसी बिल्कुल। चीज का ये कंज्यूम नहीं करेंगे, हम उसको अपने यहाँ उत्पाद करेंगे और ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया में वो जाए। जी, बिल्कुल। और देखिए इस दिशा में आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि हम खाली कंज्यूमर क्यों बने, हम किसी के फॉलोवर क्यों बने, हम बिल्कुल। हमारा हमारा फॉलोवर बनना चाहिए सामने वाला। हम्म। और आप देखिए कि ये सही है कि समय-समय पर बहुत सारे कुछ यहाँ पे भी ऐसे लोगों ने साहस दिखाया। हमने देखा था कि एक कू करके एक ऐप आया था और वो हाँ, थोड़ा बहुत लेकिन चला वो भी, विश्वसनीयता लेकिन लोगों पे नहीं हो पाया ना। जी, जी, जी। तो उसके लिए देखिए क्या है कि सरकार का पूरा सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, और कह सकते हैं कि उस जो जो वो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसको भी उतनी तल्लीनता के साथ लगा रहना होगा। अब आप देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए जोहो आया। अब हमने हम्म। देखा कि सरकार के तमाम मंत्रियों ने अपने ईमेल आईडी बनाए उस पर, और वो ईमेल आईडी शेयर भी किया कि मेरा ईमेल आईडी ये है। लोगों ने उसको देख के अपने ईमेल आईडी वहाँ पर बनाए उस नेटवर्क पर, और भी उनकी जो तमाम सर्विसेज़ हैं उसका उपयोग करना शुरू किया। ये दिखाता है कि सरकार आपका साथ दे रही है, आपको भी लेकिन मेहनत करनी होगी। तो आज आप बिल्कुल। देखिए कि अगर हम 6 महीने पहले या साल भर पहले जो उस कंपनी की स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, आज कैसे वो आगे बढ़ रही है। तो ऐसे ही तमाम यहाँ पर हमने जो देखा कि किस तरीके से खुद प्रधानमंत्री रुचि ले रहे हैं, और प्रधान जब ये जो स्टार्टअप इकाइयों की जो यहाँ पर एंट्री होनी थी उसके लिए जो प्रविष्टियाँ मंगाई गई थी उसमें हज़ारों की तादाद में आए, उसमें से कुछ जो छाँटे गए उनसे उनके साथ प्रधानमंत्री ने भी मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री और सरकार लगातार उनके साथ खड़े हैं, ऐसा उनको उनको मदद का आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी तल्लीनता के साथ खड़े रहें, बीच में भागे नहीं। अगर आपका धैर्य टूटता है तो आप मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हमने जोहो को देखा, वो सफलता के साथ अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार प्रगति कर रहे हैं। और जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, तो मुझे लगता है कि शायद इस दिशा में भी कुछ कंपनियां काम कर रही हैं। सरकार के स्तर पर भी काम चल रहा है, जो हम आने वाले समय में देखेंगे। अभी बहुत सारी चीजें रिवील नहीं की गई हैं, लेकिन चूंकि हमने देखा है कि सोशल मीडिया कंपनियों की ओर से तमाम बार इस तरह की चीज आती है, सरकार ने कुछ कहा और वो करने से इनकार कर देते हैं। कोई राष्ट्र विरोधी तत्व हो या बिल्कुल। उसने कोई ऐसी चीज पोस्ट कर दी हो जो कि देश हित में नहीं, उसको हटाने की जब बात कही जाती है, हटाने का आग्रह किया जाता है, तो वो नानुकुर करती हैं कंपनियां। तो सरकार ने कानून भी कड़े बनाए हैं, और इस दिशा में इस समस्या से निपटने के लिए जो घरेलू कंपनियां हैं, जो घरेलू जो हमारे डेवलपर्स हैं, उनको सहयोग समर्थन दिया जा रहा है। तो हम आने वाले समय में फेसबुक का भी भारतीय एक देखेंगे वर्जन। हम हो सकता है कि ट्विटर या जो अब जिसको अब एक्स के नाम से जानते हैं उसका भी कोई भारतीय वर्जन, एक सशक्त वर्जन देख पाएंगे। जल्दी ही उस दिशा में काम चल रहा है। और अब ये जो एआई का जमाना है इसका हम्म। पूरी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया एक तरह से दीवानी हो गई है यहाँ पर भारत की शक्ति देखकर। बिल्कुल। लेकिन सर, आज जो कुछ भी हुआ शायद वो देश के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ समाज में या किसी गाँव में एक घर में खुशी होती है तो पूरा गाँव झूमता है। एक घर में गम होता है तो पूरा गाँव गम में डूब जाता है। भले ही उनके बीच कितनी भी दूरियां हों, कितनी भी दरारें हों। लेकिन आज देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, ठीक है सरकार करवा रही है, एक विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आज जो कुछ भी भारत मंडपम में हुआ,
शायद एक भारतीय के तौर पर हम सब तो इसकी उम्मीद खासकर अपने विपक्ष से तो बिल्कुल नहीं करते हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता यहाँ पे पकड़े भी गए हैं, जिन्होंने ऐसा शर्मनाक कृत्य किया। हम्म। तो देखिए, उन्होंने भारत की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, उन्होंने अपनी ही छवि को नुकसान पहुंचा दिया है। यहाँ पर विश्व भर के लोग जुटे हुए हैं, वैश्विक मीडिया भी यहीं पर है, मीडिया सेंटर में ही हम इस समय, वैश्विक मीडिया भी यहीं पर है। और वो लोग भी जब अभी चाय पर चर्चा कर रहे थे, हम सभी तो यही बात निकल कर आ रही थी कि ये कैसी पार्टी है। जब जैसा आपने कहा कि शादी का माहौल है, कोई आके घर वाला ही हंगामा करने लगे, तो वो लोग फिर घर वालों को नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कि भैया ये अभी समय नहीं है ये सब बातें उठाने का, आप बाद में बात करना। तो बिल्कुल, हम लोग ऐसे यहाँ ही पर जो समाज का विदेशी, प्रतिनिधित्व भी करते हैं ना, जी, तो हमारा समाज विदेशी ही ऐसा ही मीडिया, है। हमारे जो विदेशी मीडिया कर्मी यहाँ पर जो हम्म। भाई बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मेहमान के तौर पर, वो भी ये कह रहे हैं अंकित जी कि ये कैसी पार्टी है जो अपने ही देश की छवि पर बट्टा लगाना चाहती है, जो ऐसे मौके पर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की बातें कर रही है। विदेशी मीडिया ये बात कह रहा है, और विदेशी मीडिया ये बात यहाँ पे तो कह ही रहा है, हो सकता है अपनी रिपोर्ट में भी लिखे। तो बदनामी भारत की नहीं हुई है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की हुई है। कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए, अपने इन कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को खुद निकाल देना चाहिए, क्योंकि भारत की जनता अब इनसे सवाल पूछेगी कांग्रेस के लोगों से कि भैया ये आपने लोग क्यों भेजे थे इस तरीके की टी शर्ट पहना के, प्रधानमंत्री की इस तरीके की तस्वीर बनवा के, और वहां पर शर्टलेस कार्यकर्ता नहीं हुए हैं, शर्टलेस कांग्रेस पार्टी हुई है, शेमलेस भारत नहीं हुआ है, शेमलेस ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये इसके नेता हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति ये कह रहा है कि ये जो आयोजन था, इस आयोजन में विघ्न डालने का जो कृत्य किया गया है, इसके लिए देश माफ नहीं करेगा इनको। और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो यदि इन कार्यकर्ताओं पर कोई एक्शन ले तो शायद उसकी कुछ इज्जत बच सकती है। वरना विदेशी मीडिया तो यहाँ पर ये जो बात कह के जा रहा है वो अपने यहाँ छापेगा भी। तो कांग्रेस पार्टी की थू-थू इन कार्यकर्ताओं ने करा दी है। और ये जो एंटी मोदी के इनके मन में जो चीजें हैं, वो ये शायद अपने मन में लिए लिए ही चले भी जाएंगे, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं है, भारत थमने वाला नहीं है, भारत आगे बढ़ रहा है। दुनिया हमारे साथ कदम मिला रही है। ये हम सबने देखा कि किस तरीके से सारे जो बिल्कुल। यूरोपीय देश आए थे अंकित जी, वो सिर्फ एआई समिट में तो भाग लेने आए थे कहने के लिए, लेकिन द्विपक्षीय जो हमारा जो अभी जो व्यापार समझौता हुआ है, उसको उसका शीघ्र क्रियान्वयन हो, इस पर भी लोगों ने चर्चा करी है। अमेरिका के साथ हमारा जो आज एक समझौता हुआ है, उस दौरान भी अमेरिकी जो राजदूत हैं सर्जियो गोर, उन्होंने कहा है कि ये जो डील है उसको जल्द से लागू होना चाहिए, अप्रैल से शायद लागू भी हो जाएगी। तो हम बिल्कुल, पीयूष थमने गोयल ने वाले नहीं कहा हैं, है। हम तो आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके की बाधाएं आएंगी, और एक वो शायद कहा भी जाता है ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी अपनी चाल चलता रहता है, मतवाली चाल चलता रहता है। तो बिल्कुल। इंडिया की राह में ऐसी ये सब रुकावटें जो पैदा करते हैं, वो खुद अपने आप को कह सकते हैं कि सबके सामने नंगा कर देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने आज जो कुछ किया है, उससे भारत की कोई बदनामी नहीं हुई है, कांग्रेस पार्टी और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही बदनामी हुई है। बिल्कुल, कांग्रेस ने उस विरासत का अपमान किया है जिसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मनमोहन सिंह ने भी बनाया होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जिस तरीके से चीजें हुई भारत मंडपम में, शायद वो नहीं होनी चाहिए थी। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आज कार्रवाई में क्या कुछ भी हुआ, आपने पूरी जानकारी दी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकित जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।